सर्वेभ्यः बालिकाभ्यः बालकेभ्यः नमो नमः। संस्कृतकक्षायां स्वागतम्। अद्य संस्कृतस्य द्वितीयपाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पाठयामि। कस्मिंश्चित् वने खरनकारः नाम सिंहः प्रतिवसते स्म। कस्मिंश्चित् किसी वने जंगल में खरनकार नाम का शेर प्रतिवसते स्म रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह भूखा था, क्षुधार्त भूखा था, परंतु स कदाचित् इतस्ततः परंतु कहीं भी इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए उसको किंचिदपि कुछ भी आहारम भोजन प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि वह भूखा था और इधर उधर घूमते हुए उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तब सूर्य अस्त के समय एक महतीं बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर स अचिंत्यत वह सोचने लगा या उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। नूनम निश्चित ही एतस्यां इस गुफा में रात में कोई जीव जंतु या पशु आगच्छति आता होगा। अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इस प्रकार अत्र प्लस है यहीं छिपकर, निगूढ़ो छिपना, भूतवा होगा यानी कि छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ। इस प्रकार वह सोचने लगा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः सम अगच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच यानी कि जिस समय वो विचार कर रहा था, सोच रहा था, उसी समय गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी यानी कि मालिक, दधिपुच्छ नाम का शृगाल सियार समागच्छत वहाँ आ गया। सच यावत पश्यति और वह यावत जहाँ तक पश्यति देखता है, तावत वहाँ तक सिंह पदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। यानी कि और वह जब जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। प्रविष्टा यानी कि जाते हुए दृश्यते दिखाई देते हैं। न च बहिरागत परंतु बाहर आते हुए नहीं। शृगाल अचिंत्यत सियार सोचने लगा, अहो अरे विनष्टो अस्मि, मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। निश्चित इस गुफा में यानी कि इस बिल में सिंह शेर अस्ति इति यहाँ है। तर्कयामि इस प्रकार वह सोचना कि यहीं पर है। तत् किम कर्माणि तो क्या किया जाए। एवं विचिन्त्य इस प्रकार विचार करते हुए दूरस्थ रवम कर्तुर आरब्धः यानी कि दूर स्थित होते हुए उसने आवाज़ की, भोबिल भोबिल अरे बिल किम न स्मरसि, क्या याद नहीं, यत् मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यत् यदा अहम बाह्यतः कि मेरी तुम्हारे के साथ समय शर्त की गई है। यत् की यदा अहम जब मैं बाहर से प्रत्यगमिष्यामि आऊँगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि तब तुम माम मुझको यार मेरा क्या करोगे, आह्वान करोगे, बुलाओगे। यदि त्वं माम न आवेशसि यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति तो मैं द्वितीय यानी कि दूसरी बिल में चला जाऊँगा। इस प्रकार कहा उसने। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। इस प्रकार ये सब सुनकर शेर विचार करने लगा, सोचने लगा। नूनम एषा गुहा स्वामिना सदा सम आहानम करोति। निश्चित ही नूनम एषा निश्चित यह गुफा स्वामिना मालिक का सदा आह्वान करती है यानी कि उसको बुलाती है। परंतु मद भयात परंतु मेरे भय से यानी कि मेरे भय के कारण ना किंचित वदति मेरे डर के कारण वह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा सात विदम उच्यते।
ठीक ही कहा गया है। भये संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि कहा क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च न पुतश्च अधिको भवेत्। यानी कि जब मन में भय होता है, भय संत्रस्त यानी कि भय से आप्त मनसा मन में हस्त यानी कि हाथ और पैर के आदि क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती हैं और वैपुंत अधिको भवेत् न वाणी और क्या होता है और वाणी में बहुत ज़्यादा कंपन होता है। यानी कि अगर किसी के मन में किसी प्रकार का डर है, किसी बात को लेकर डर होता है, तो उसके हाथ पैर किसी प्रकार के कार्य प्रवृत्त नहीं होते, किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाते हैं और उसकी वाणी भी क्या है, कांपना शुरू कर देती है। तत् अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ यानी कि मैं इसको बुलाता हूँ। एवं सा बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश कर यानी कि अगर बिल में आ जाएगा तो मेरा भोजन होगा। इत्थम विचारे सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानं करोत्। इत्थम विचारे, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक शृगाल यानी कि सियार का आह्वान किया यानी कि उसको बुलाया। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा हुआ उच्च शृगालम आव्यत, यानी कि शेर के जोर से गरजने के कारण या दहाड़ने की आवाज़ से सा हुआ वह गुफा उच्च गूंज उठी। शृगालम आव्यात, जब उसने शृगाल को बुलाया। अनेर अन्यपि पशु भयभीता अभवन, इससे यानी किससे, शेर के दहाड़ करने से, शेर की आवाज़ से। अन्यपि दूसरे भी पशु भयभीता अभवन, डर गए। शृगालो अपि तथा दूरम पलायमाना, सियार भी तथा वहाँ से दूर पलायमाना चला गया। इमं पठत, और इस प्रकार जाते हुए उसने पढ़ा। अनागतम या कुरुते सा शोभते, यानी कि जो नहीं आए हुए यानी कि जो विपदा नहीं आई हुई, जो परेशानी नहीं आई हुई है, नहीं यो यह कुरुते, जो करता है सा शोभते, यानी कि जो समस्या नहीं आई है, जो परेशानी नहीं आई है, उसके आने से पहले अगर हम उसका उपाय खोज लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। सा सोचते यो न करोति अनागतम, और जो परेशानी आने के बाद में किसी प्रकार का विचार करता है तो परेशानी किसी प्रकार भी हल नहीं हो पाती है और वो सोचते ही रह जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी समस्या के आने से पहले उसका उपाय खोज लेना चाहिए। वनयते संस्तस्य समागता जरा, यानी कि इस वन में संस्तस्य रहते हुए समागता जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, समागता आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, परंतु बिलस्य यानी कि बिलस्य बिल की, वाणी आवाज़ ना कदापि में श्रुता, मैंने आवाज़ नहीं सुनी। यानी कि वो सियार क्या कह रहा है, उसने तो जानना चाहता कि भाई गुफा में कोई जंतु जानवर यानी कि शेर जिसके चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे वो उसमें है भी या नहीं है, लेकिन वो जानता था कि जो गुफा होती है वो तो कभी आवाज़ करती नहीं है। तो वो यही कह रही है, या मतलब सियार जो वो यही सोच रहा है कि मतलब इस जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं सुना इसके बारे में कि कोई गुफा बोलती भी है। आप इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे, उसका अनुवाद समझेंगे, जिससे कि आपको प्रश्नोत्तर रिक्तस्थान अभ्यास कार्य समझने में आसानी हो। इसके शब्दार्थ आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में करेंगे, उसको याद भी करेंगे। इसके बाद आपको इसी पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य भी भेजा जाएगा, वो भी आप पुस्तिका में ही करेंगे और उसको याद भी करेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है कार्य करने में तो आप अपनी कक्षा अध्यापिका से संपर्क करके आप मुझसे समस्या का समाधान करवा सकते हैं। यथा समय मैं तत्पर हूँ। शब्दार्थ आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।